गौतम बुद्ध की यह कहानी सबसे अलग है। इसे अंत तक सुनना, तभी आपको इस कहानी का सार समझ में आएगा। प्राचीन भारत में जाति और अछूत की दीवारें बहुत ऊंची थीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते थे, क्षत्रिय सत्ता में थे, वैश्य व्यापार में व्यस्त थे और शूद्र या अछूत जिन्हें समाज तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, वे इंसान होकर भी इंसान नहीं माने जाते थे। बुद्ध ने जब सत्य की खोज की तो उन्होंने पाया कि जाति मनुष्य की आत्मा को नहीं, केवल उनके शरीर को बाध्य करती है। आत्मा का कोई जाति धर्म नहीं होता। इसी सच्चाई को समझाने के लिए बुद्ध ने एक अनोखी घटना द्वारा इतिहास बदल दिया। राजगृह नगरी के पास एक गांव में सोमा नाम का व्यक्ति रहता था। वह जन्म से चंडाल था। समाज उसे अछूत कहता, लोग उसे छूने से डरते, पानी पीने नहीं देते, मंदिरों में घुसने नहीं देते। सोमा अक्सर सोचता, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी आत्मा में खून नहीं है? क्या मेरी माँ का दूध अशुद्ध है? लेकिन समाज उसे सिर्फ अपमान देता। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ पधारे हैं। लोग उन्हें देखने के लिए उमड़े। सोमा भी भीड़ में चुपचाप खड़ा था। वह बुद्ध को दूर से देख रहा था, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि अगर वह पास जाएगा तो लोग चिल्लाएंगे, अरे हटो, अछूत है, अपवित्र है, कहाँ से आ गया है, इसे भगा दो पहले। लेकिन बुद्ध ने उसकी झुकी हुई निगाहें देख लीं। बुद्ध ने उसे पुकारा, बेटा तुम क्यों दूर खड़े हो? सोमा घबराकर बोला, भगवान मैं अछूत हूँ, मुझे आपके पास आने का अधिकार नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कौन कहता है कि तुम अछूत हो? किसने तुम्हें यह नाम दिया? सोमा बोला, भगवान यह समाज कहता है, मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है, मैं समाज में बैठने लायक नहीं हूँ। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जन्म से कोई अछूत नहीं होता, कर्म से होता है, और कर्म से ही कोई ब्राह्मण भी होता है। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने सोमा को अपने पास बुलाया और कहा, आओ मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। उन्होंने पास में पड़े एक पात्र से पानी निकाला और उसमें हाथ डाल दिया। अचानक उसका हाथ एक बिच्छू पर पड़ गया। बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। बिच्छू चौंक गया। भगवान आपने जानबूझकर हाथ क्यों डाला? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। अगर मैं उससे उम्मीद करूं कि वह डंक ना मारे तो यह मेरी मूर्खता होगी। फिर उन्होंने सोमा की ओर देखते हुए कहा, बेटा जैसे बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, वैसे ही समाज का स्वभाव आदतों और अज्ञान से भरा हुआ है। वे तुम्हें अछूत कहते हैं क्योंकि उनका मन अंधकार में है। लेकिन जैसे मैं बिच्छू से क्रोध नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी इनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, समाज अपने आप बदलेगा। बुद्ध ने सभा से कहा, देखो यह सोमा जन्म से अछूत कहलाता है, लेकिन अगर यह सत्य, करुणा और दया का पालन करेगा तो यह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होगा। और अगर कोई जन्म से ब्राह्मण होकर भी लोभी, हिंसक और क्रूर है तो वह असली अछूत है। लोग हक्का बक्का रह गए। पहली बार किसी ने खुले मंच से जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। उस दिन बुद्ध ने सोमा को अपने संग में शामिल किया। लोग हैरान थे, क्या अछूत भी भिक्षु बन सकता है?
बुद्ध ने कहा, हाँ क्यों नहीं, धर्म का द्वार सबके लिए खुला है। धर्म ना जाति देखता है न कुल, धर्म केवल हृदय देखता है। सोमा अब बिच्छू सोमा बन गया। उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसे इंसान होने का अधिकार मिला था। सोमा की दीक्षा ने पूरे समाज को झकझोर दिया। लोगों ने देखना शुरू किया कि अछूत कहलाने वाला व्यक्ति अब साधु है। उसके वचनों में मधुरता है, उसके आचरण में शुद्धता है। धीरे धीरे अन्य अछूत भी बुद्ध के संग में आने लगे। संग में हर जाति, हर वर्ग के लोग शामिल होने लगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चंडाल तक। इसने इतिहास बदल दिया। बुद्ध ने कहा, जाति से नहीं, कर्म से श्रेष्ठता मिलती है। हर इंसान चाहे किसी भी कुल में जन्मा हो, ज्ञान और करुणा से महान बन सकता है। असली अछूत वह है जो क्रोध, हिंसा और लोभ में जीता है। धर्म का द्वार सबके लिए खुला है। बुद्ध ने अछूत का उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। उसी तरह समाज का स्वभाव अज्ञान और परंपराओं से जकड़ा हुआ है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति बिच्छू से घृणा नहीं करता, वैसे ही हमें अज्ञानी लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें खुद को श्रेष्ठ कर्मों से बदलना चाहिए, तभी समाज बदलेगा। उस दिन से समाज की सोच बदलनी शुरू हुई। बुद्ध ने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है। अछूत कोई जन्मजात स्थिति नहीं, बल्कि अज्ञान और गलत आदतों का नाम है। जिसने करुणा और सत्य को अपनाया, वही ब्राह्मण है, वही श्रेष्ठ है। जिस दिन इंसान अपने भीतर से घृणा और भेदभाव का डंक निकाल देगा, उसी दिन समाज बिच्छू के जहर से मुक्त हो जाएगा। जब बुद्ध ने अछूत को बिच्छू मानकर इतिहास बदल दिया, यह प्रतीकात्मक कहानी है। इसका आशय यह है कि गौतम बुद्ध ने समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव को तोड़ने के लिए जीव जंतुओं और उदाहरणों का सहारा लिया, ताकि लोग गहराई से समझ सकें कि इंसान हो या प्राणी, सबका जीवन समान है। किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब इंसान को बनाया गया है, तब उसकी कोई जात, कोई प्रथा, कोई छुआछूत नहीं बताया गया। बुद्ध ने कहा, फिर इस समाज को क्या हक मिलता है कि वह समाज को बांट सके, इंसान को गलत ठहरा सके, उसे अछूत बता सके? कोई हक नहीं बनता है। जब बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो आपका भी कोई हक नहीं है। इसीलिए हर इंसान को समान अधिकार मिलना चाहिए, और ऐसा हर किसी को भी करना चाहिए। एक नज़र ऐसी डालनी चाहिए, देखनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति संकट में होता है और उसे कोई बचा ले, तब उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे वह निम्न जाति का हो या शूद्र हो या अन्य कोई हो, तब कुछ भी नहीं देखा जाता। बुद्ध कहते हैं, फिर इंसानों के साथ ऐसा क्यों? उन्होंने एक चंडाल को अपने संग में शामिल करके बहुत बड़ा इतिहास बदल दिया। इंसान की पहचान उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनके कर्म से होती है। यह बुद्ध जी कहते हैं, अछूत कोई जन्मजात स्थिति नहीं, बल्कि अज्ञान और गलत आदतों का नाम है।
जिसने करुणा और सत्य को अपनाया वही ब्राह्मण है, वही श्रेष्ठ है। जिस दिन इंसान अपने भीतर से घृणा और भेदभाव का डंक निकाल फेंकता है, उसी दिन समाज बिच्छू के जहर से मुक्त हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं, धर्म का द्वार तो सबके लिए खुला है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह कहाँ जाता है किसी को नहीं पता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ब्राह्मण की मृत्यु होने पर वह अलग जाता है और शूद्र की मृत्यु होने पर वह अलग जाता है। किसी ने क्या देखा है, कोई क्या वहां से होकर आया है। यह नियम ऐसे नहीं बनाने चाहिए, यह गलत है। हमें खुद को श्रेष्ठ कर्मों से बदलना चाहिए, तभी समाज बदलेगा। जैसे ज्ञानी व्यक्ति बिच्छू से घृणा नहीं करता, वैसे हमें भी अज्ञानी लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने फिर से कहा, जाति से नहीं कर्म से श्रेष्ठता मिलती है। हर इंसान चाहे किसी भी कुल में जन्मा हो, ज्ञान और करुणा से महान बनता है। असली अछूत वही है जो क्रोध, हिंसा और लोभ में जीता है। धर्म का द्वार तो सबके लिए खुला है। बुद्ध की यह कहानी समाज में फैले छुआछूत को दूर करती है और इंसान को एक समान अधिकार देती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, आप कुछ सीख सकें, कुछ नया सीख सकें।